बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सही यूनुस मांगियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मेरा टॉपिक है वो है साइंस के हवाले से। इससे पहले आपने 2 लेक्चर मैथ के सुने होंगे सर मौजूमानी से, इंशाल्लाह वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर उसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सबसे पहले लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। अगर कोई बात समझ नहीं आती तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, तो जो हम गलतियाँ होगी हमारी वो हम उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज जो मेरा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। आज जो मेरा टॉपिक है वो है पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन क्या होती है? सबसे पहले हमें जो लफ्ज़ होता है पॉलिनेशन, कोई भी टॉपिक को साइंस के हवाले से, तो अब जो टॉपिक होता है टॉपिक में जो तो सबसे पहले जो हमें पता होना चाहिए कि जो साइंस में जो पहले टॉपिक होता है ना उससे बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले जो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन किसमें होती है? पॉलिनेशन होती है प्लांट्स में। जैसे कि आपको पता है एक प्लांट्स दूसरे प्लांट्स कैसे बनते हैं, ठीक है? जैसे कि आपने देखा होगा इंसान में जैसे कि मेल और फीमेल का मिलना, एक और न्यू जो होता है बेबी होता है वो पैदा होता है। जैसे कि प्लांट्स में जो होती है पॉलिनेशन होती है और प्लांट्स में कई तरह की पॉलिनेशन हो सकती है। जैसे कि जो पॉलिनेशन होती है सबसे पहले हमें पॉलिनेशन का पता होना चाहिए पॉलिनेशन डेफिनेशन क्या है। जैसे कि पोलन ग्रेन्स, सम पोलन ग्रेन्स, इसकी डेफिनेशन वो है सम पोलन ग्रेन्स transferred in the stigma, transfer into the stigma in the flower. This called pollination. जैसे कि आपको पता होना चाहिए, ऐसे आपको नहीं बताया, मैं एक डायग्राम आपको सुनाने वाला हूँ। Some pollen grains transferred into the stigma. जैसे कि एक प्लांट्स के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो उसके जो दाने होते हैं वो उड़कर किसी और प्लांट्स में जाते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं? पॉलिनेशन करते हैं। जैसे कि ग्रोथ हो जाती है, एक प्लांट से न्यू प्लांट बन जाता है। जो मेन जो पॉलिनेशन है उसके दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? दो। सबसे पहले जो आपके पास है वो है सेल्फ पॉलिनेशन। ये मेजर जो है टॉपिक में आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा और इंशाल्लाह आपको समझाएगा। और दूसरा टॉपिक हमारे पास है वो है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, आप इससे अल्फाज में समझ गए होंगे। सेल्फ का मतलब होता है खुद में से न्यू कोई प्लांट्स बन जाना। क्रॉस का मतलब होता है एक जगह से उड़कर दूसरी जगह जाना। सबसे पहले जो हमारा होगा वो होगा सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। सेल्फ पॉलिनेशन होती है वो क्या होती है? ठीक है, सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन होती है जैसे कि एक प्लांट से आपको पता होना चाहिए, जैसे कि प्लांट ये इसके जड़ें हैं, ठीक है? नीचे वाला इसका हिस्सा है और ये ऊपर वाला हिस्सा, इसके ऊपर होती है स्टिग्मा। ये क्या कहलाती है? स्टिग्मा। अच्छा, इसके बीच में ये डंडी लगी होती है प्लांट्स में, आपने देखा होगा, उसको कहते हैं स्टाइल। क्या कहते हैं? स्टाइल। इसको डंडी को कहते हैं स्टाइल। ठीक है, अब इसके आपने देखा होगा इसकी डंडियां लगी होती है इसके प्लांट्स के ऊपर। इसके अंदर जो ऐसे होते हैं यहाँ पर, इसे कहते हैं एंथर्स। क्या कहते हैं? एंथर्स। ये जो होता है ना, ये वाला एंथर का जो पार्ट होता है वो बेल का पार्ट होता है। अच्छा, ये आप मैंने आपको बताया पॉलिनेशन कैसे होती है। ये मैंने यहाँ पर एक तरह इस्तेमाल किया, पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन पता है कहाँ होते हैं? ये जो एंथर है मेल का पार्ट, ये किसका पार्ट होता है? मेल का पार्ट होता है। ठीक है, ये जो मेल का पार्ट एंथर है उसमें क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं। जो पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? यहाँ से उड़कर सेम फ्लावर की स्टिग्मा पर जाते हैं। कहाँ से? मेल फ्लावर के सेम फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स है सेम स्टिग्मा पर जाते हैं, तो उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। समझ गए? दूसरी बात बताता हूँ। ठीक है, सेम फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं सेम फ्लावर के, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, अगर उसे क्या करें, जहां पर कोई चीज रख दे, जहां पर कोई चीज रख दी, यहां से चीज उड़कर इसके सर में जाए, ठीक है, तो क्या होगा? यहां से उड़कर यहां पर गई और कोई न्यू चीज बना दी, जैसे ये सेल्फ पॉलिनेशन होगी। प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसके खुद के जो पोलन ग्रेन्स वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर जाते हैं, तो स्टिग्मा के अंदर जाते हैं स्टाइल के लिए, फिर नीचे आते हैं ओवी एंड ओव्यूल में, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, तो उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेम में क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं? क्रॉस का मतलब होता है जैसे कि ये एंथर, क्या है? एंथर्स। एंथर के अंदर क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं। जो पोलन ग्रेन्स है वो उड़कर किसी और प्लांट में जाए, जैसे कि ये एक और प्लांट है, ठीक है, ये इसकी स्टिग्मा है, ठीक है, और ये इसका नीचे वाला इसका रूट और शूट वाला, और ये इसकी स्टाइल है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? जो क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होती है? जो एक फ्लावर की जो पोलन ग्रेन्स है वो उड़कर दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर जाते हैं,
जैसे कि some pollen grains transferred in the another stigma. Some pollen grains transferred in the another stigma plants is called cross pollination. क्रॉस का मतलब होता है एक जगह से जाकर दूसरी जगह जाना, तो उसे कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पोलिनेशन के बारे में। पोलिनेशन किसे कहते हैं? जैसे कि पोलिनेशन के ग्रोथ या बढ़ना, जैसे कि पोलिनेशन का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। बढ़ेगी वो कैसे? जैसे कि प्लांट से। प्लांट्स में क्या होता है, दो तरह की पोलिनेशन हो सकती है। नंबर 1 आपने मैंने आपको सिखाया सेल्फ पोलिनेशन, और नंबर 2 है क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ का मतलब होता है खुद में से कोई न्यू प्लांट्स बन जाना। क्रॉस का मतलब होता है एक जगह से उड़कर दूसरी जगह जाना, फिर वहां पर क्या करना, पोलिनेशन करना। जैसे कि अब देखो सेल्फ जो है वो कैसे हो सकती है, सेल्फ और क्रॉस कैसे हो सकती है। क्रॉस में क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पर ये एंथ है, इसका बैक का पार्ट है, यहाँ पर कोई मक्खी आई, यहाँ पर आके बैठ गई, ठीक है। अच्छा एक और चीज है, जो पोलन ग्रेड्स होते हैं वो चिपके होते हैं, स्टिकी होते हैं। स्टिकी का मतलब होता है वो चिपका के, मतलब यहाँ पर कोई भी, जैसे कि इंसान का हाथ है, कोई प्लांट से हम किसी बागीचे में जाते हैं तो क्या करते हैं, तो हम किसी प्लांट को छूते हैं, यार ये कितना अच्छा फूल है या कितना अच्छा गुलाब है, तो हम उसे छूते हैं ना, तो उसके जो पोलन ग्रेड्स होते हैं वो स्टिकी होते हैं, वो हमारे हाथ में चिपक जाते हैं, ठीक है। तो जब मक्खी इसके यहाँ पर इसके ऊपर बैठती है ना, स्टिग्मा पर या एंथर पर, तो इसके अंदर लगे पोलन ग्रेड्स इसके पैरों पे चिपक जाते हैं। तो मक्खी क्या करती है, उड़कर किसी और प्लांट में जाती है। जब किसी और प्लांट में जाएगी, वहां पर जब बैठेगी तो उसके टांगों में लगे इन प्लांट्स के जो पोलन ग्रेड्स होते हैं वो उस प्लांट्स में जाकर चिपक जाते हैं। तो इस वजह से क्या हो जाती है, पोलिनेशन हो जाती है, ठीक है। ये भी तरीका है। उसके बाद इंसान को तरीका हो सकता है, कई जानवरों को तरीका हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा पोलिनेशन कैसे होती है, जो मक्खियां वगैरह होती है वो प्लांट्स के ऊपर आती कैसे है, जैसे कि स्मेल, जैसे कि आप कहीं पार्क में जाते हो तो वहां पर आपको मुख्तलिफ किस्म की आपको खुशबू आती है। अच्छा ये खुशबू क्यों आती है पता है किसी को? खुशबू इस वजह से आती है, जो प्लांट्स होते हैं वो पोलिनेशन कराने के लिए बेताब होते हैं। जैसे कि जहां पर मक्खी घूम रही है, इस क्लास में मक्खी घूम रही है, यहाँ पर एक प्लांट है, तो प्लांट्स में जो खुशबू बाहर आएगी उस मक्खी को अपनी तरफ आने की कोशिश करेगी, अट्रैक्ट करेगी, मतलब ये मक्खी यहाँ पर आए तो ये पोलिनेशन हो, इसलिए ये क्या करेगी, उसको अट्रैक्ट करेगी मक्खी। तो मक्खी आएगी यहाँ पर बैठेगी, लाजमन मक्खी आएगी। जैसे कि आप कहीं पार्क में जाते हो ना, तो वहां पर आप देखे होंगे किसी भी फूल का सबसे ज्यादा अच्छी खुशबू होगी, भले वो कोने में पड़ा हो, लेकिन आप जैसे दरवाजे में एंटर हुए तो आपको पता चलेगा यार वहां पर जो प्लांट पड़ा उसकी अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर नहीं खड़ोगे, जाओगे वहां उस प्लांट में, उस प्लांट की जो फ्लावर है उसको तोड़ोगे, फिर यहाँ पर खुशबू होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, तो उस प्लांट्स ने आपको बुलाया खुशबू लेकर। जैसे ये भी क्या है, एक पोलिनेशन का तरीका है, खुशबू के जरिए और आना, ये क्या तरीका है, पोलिनेशन तरीका है। इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई भी बात समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट करें, मुझे बता सकते हैं, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और लोगों में शेयर करें, ताकि जो आगे आने वाले वीडियो के साथ आपके साथ हाथ